रिंकू और राहिल की कहानी आपको याद होगी। 35 से 40 हज़ार हमने उनको दिया था, वही जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो वैन चोरी हो गई थी, वो एपिसोड आपको याद होगा। आज एक बार फिर रिंकू और राहिल का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि वो पैसे सारे सामान लेने में खर्च हो गए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आप हमें एक दिन का सामान डलवा कर दे दो, कुछ करियाना वगैरह, जब हम उसको बेचेंगे जो पैसे आएंगे हम आपको वापस दे देंगे, लेकिन शुरुआत करवा दो। हमने कहा कहाँ से सामान लेते हो? वो कहते हैं नई बस्ती से। आज हम उसी नई बस्ती की तरफ जा रहे थे, उस दुकान से जहाँ वो रूटीन में सामान लेते हैं। रास्ते में एक और सज्जन से मुलाकात हो गई, उन्होंने मुझे भी पहचान लिया और रिंकू साहब को भी, वो भी साथ आ गए यहाँ पर। यहाँ आकर सामान पैक करवा लिया, जो जो इनको चाहिए था रिंकू साहब को वो सब इन्होंने अपने इशारे करके, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये बड़े सालों से इनसे सामान ले रहे हैं, सारा सामान निकलवा लिया। अब जब बिल बनाने की बारी आई तो इस दुकान के जो मालिक हैं, आपकी दुकान का नाम क्या है सर? हीरा इंटरप्राइजेज नई बस्ती, ये साहब हैं। इन्होंने कहा वो कहानी मैंने भी देखी थी, इसलिए जो रिंकू और राहिल ने आपसे कहा था कि हमें शुरुआत करवा दो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम कमा लेंगे तो वापस कर देंगे आपका ये हिसाब। इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा उसमें अमेंड करता हूं, ये पैसे मैं वापस नहीं लूंगा, इनको शुरुआत में करवा दूंगा। आज का जो पहला सामान है वो मेरी तरफ से, ये इनसे कोई पैसा नहीं ले रहे। की ना थोड़ा महेंद्र गुप्ता जी। महेंद्र जी, ये कब से सामान ले रहे हैं आपसे? काफ़ी देर से ले रहे हैं सर, बंदा बड़ा हॉनेस्ट है, बहुत अच्छा है बंदा। आपने इनकी वो देखी थी वीडियो? जी, मैं कोई 20-15 मिनट पहले देखी थी। तो अभी आपने क्यों कहा कि ये जो भी इसने सामान लिया है मैं पैसे नहीं लूंगा? बंदा बड़ा अच्छा है, बहुत नेक बंदा है, बहुत नेक, इतना ईमानदार है, मैं क्या शब्दों से बोल नहीं सकता, इतना ईमानदार है। 10 रुपये भी अगर मेरे रह जाएं, एक दूसरे दिन पहले 10 रुपये देगा मेरा। मैं इसका पैसा अगर कोई रह जाए मैं कभी लिखता नहीं, क्योंकि लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी बात समझ आती है आपको? और मुझे एक्चुअली कम समझाती, मेरे जो लड़के हैं ना वो पूरी बात समझते हैं। लेकिन जो इसने सामान लिया है इसका बहुत ज़्यादा बिल बनेगा। कोई बात नहीं, जो एक बार बोल दिया बोल दिया। आज नवमी है, माता रानी के नराते ख़त्म हो रहे हैं, उनकी तरफ से सही। ऐसे इंसानियत फर्ज है, और क्या करना, मुझे इसमें क्या फर्क, मैं गरीब थोड़ा हो जाऊँगा, मैं कभी गरीब नहीं हूँगा। लेकिन इसने हमें बोला था कि हमारे साथ चलो, हमें आज सामान लेकर दे दो, जब मैं इसको बेचूंगा बनाकर जो पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। आपने तो और राहत दे दी। नहीं, मैंने पैसे नहीं लेना, मैंने बोला एक दिन का सामान तो अपनी रास डाल ले, उसके बाद जब तू हफ्ते बाद आएगा, 2-3 दिन के बाद आएगा, नहीं जो नया सामान लेने आएगा, मैं इसके ये वाले पैसे नहीं मांगू, ये वाले नहीं लेने। नहीं देना, बाकी अपना सामान लेना वो ले चल, तेरी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चला ले अपने। क्या बात है भाई। क्या नाम बताया आपकी दुकान? महेंद्र गुप्ता हीरा इंटरप्राइजेज नई बस्ती। 2 फर्क में मेरी वो सामने एक आदित्य इंटरप्राइजेज। अच्छा अच्छा, शुक्रिया बाजी। और ये साहब जो हैं, जब हम इनकी मेट्रो शूज़ नई बस्ती में, इनकी बड़ी फेमस दुकान है, जब उसके आगे से निकल रहे थे ये भी हमारे साथ हो गए अपना काम दाम छोड़कर। क्या नाम है सर आपका? नवीन गुप्ता। मैं सर नई बस्ती बाजार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपने हमें देखा? मैंने देखा, मैंने इसको पहले पहचाना ना, मैंने यार ये तो वही लग रहा है, फिर चलो आपको देखा साथ में, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं हम भी साथ आपके। लेकिन साहब ने कहा कि मैं कुछ नहीं लूंगा। बिल्कुल, दोपहर को मेरी इनसे थोड़ी सी बात हुई थी। अच्छा, पहले बात हुई हाँ, थी? थोड़ी सी इनसे बात हुई थी कि ऐसे ऐसे बात है। मैं चलो कांटेक्ट करूंगा उनसे, तो फिर चलो उससे पहले ही आप ही मिल गए तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी। शुक्रिया बाजी। आपका काम है। रिंकू फास्ट फूड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपनी। और दूसरी बात सर, एक और कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, दूसरी बात ये, क्योंकि आपका मैं देखता रहता हूँ, आपका चैनल पे देखता हूँ आपकी बात सारी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब आप गरीब लोगों को साथ में लेके। आप लोग करते हो मतलब मैं कहाँ करता हूँ, आप लोग करते सर मैंने नहीं की, मैं झूठ बोलूँ, मैंने आज तक नहीं की। आज तो कर दी ना साहब। बस ये मुझे मौका दिया आपने, और एक दूसरा आपके
जो पाँव मेरी दुकान पे पड़े मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। अरे शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। बस ये चीज़ देखने वाली बड़ी है, क्योंकि आप इतने इंसानियत का काम करते हैं, गरीबों की इतनी मदद करते हैं, तो मेरा भी एक बस हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपको उनकी बात समझ आ जाती है? वो कैसे? समझ आ जाती है, सारे से समझ आ जाती है। बड़ी देर से आते हैं यहाँ पे? हाँ आते रहते हैं। आते रहते हैं। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। सामान भी आ गया इनके पास, वो 40-42 हज़ार सिलेंडर भी आ गया, और उसके बाद आज जो रात शुरू करनी थी कराना भी दे दिया। ये सब आप लोगों ने दिया, और शुक्रिया नई बस्ती की इस दुकान का, मोहिंदर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब काम डट के करो। हाँ, शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।